हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स, कंबशन एंड फ्लेम। पेज नंबर 65। पेट्रोल एंड केरोसिन आर लिक्विड फ्यूल। यहाँ पर इनको क्लासिफाई किया गया है पेज नंबर 64 पर। तो केरोसिन और पेट्रोल आपके लिक्विड फ्यूल में आते हैं। The lowest temperature at which substance catches fire is called ignition temperature। ठीक है, we have already studied। ignition temperature वो टेम्परेचर होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई चीज फायर को पकड़ती है, फायर उसमें आग लग जाती है, वो उसका ignition टेम्परेचर होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, है ना, यहाँ पर और कर देना, या तो एयर या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेनली एयर के अंदर ही होती है। द आउटर मोस्ट जो जोन होता है ना, आउटर मोस्ट जोन जो होता है, आपने पढ़ा था कैंडल में, वो उसका हॉटेस्ट जोन होता है। जो आउटर जो आपका पार्ट या जो भी आपका होगा आउटर जोन होगा, वो इसका हॉटेस्ट पार्ट होता है। फोर्थ में आउटर आ जाएगा। फिफ्थ, द ताजमहल हैज बीन कोरोडेड बाय एसिड रेन। तो एसिड रेन की वजह से ही ये कोरोडेड हुआ, मतलब येलो येलो सा हो गया है उसका जो पत्थर है। और बर्निंग ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन गैस। दीज गैसेस रिएक्ट विद वाटर एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एसिड। ठीक है, तो ये दो गैसेस जो निकलती है हमारे फॉसिल फ्यूल से और कोल से की बर्निंग से, वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ। उस क्या प्रोड्यूस कर देता है, एसिड प्रोड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ कोल एंड वुड कॉजेज पोल्यूशन। जो वुड है या कोल है, किसी को बर्न करेंगे तो उससे पोल्यूशन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच इज नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो नॉन कम्बस्टिबल मतलब जो नहीं जल सकते हैं। तो वुड भी जल सकता है, पेपर भी, केरोसिन भी, सीमेंट नहीं जलाया जा सकता। विच इज रिक्वायर्ड फॉर कम्बशन। कम्बशन के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है, ऑक्सीजन होना चाहिए बस। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एयर में होता है, एयर है तो आग लग जाएगी। द सब्सटेंस हैविंग द हायर क्लोरोफेरिक वैल्यू इज। अब यहाँ क्लोरोफेरिक वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा है उसको टिक कर देना। पेज नंबर 65 पर आप देखो कैलोफेरिक वैल्यूज दी हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस की, तो हाईएस्ट जिसकी लगे उसको टिक करना है। विच कॉजेज एसिड रेन। तो एसिड रेन का कारण क्या है इनमें से, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैलोफेरिक वैल्यू। कैलोफेरिक वैल्यू की स्टैंडर्ड यूनिट हमने पढ़ा था पेज नंबर 64 पर। आप किलो जूल पर ग्राम भी ले सकते हैं और किलो जूल पर किलोग्राम भी ले सकते हैं। और ये कैलोफेरिक वैल्यू होती क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। 1 किलोग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन पर जो आपकी हीट एनर्जी निकलती है वो आपका कैलोफेरिक वैल्यू कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू फॉल्स। कंबशन ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। हाँ, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, तो कंबशन हीट प्रोड्यूस करता है, ट्रू। बर्निंग ऑफ एलपीजी इज स्लो कंबशन। अब एलपीजी की बर्निंग स्लो कंबशन नहीं है, तो बहुत जल्दी आग लगती है, फास्ट है, ये फॉल्स हो जाएगा। हायर द इग्निशन टेम्परेचर मोर इन्फ्लामेबल द सब्सटेंस। हायर द इग्निशन टेम्परेचर मोर इन्फ्लामेबल इज द सब्सटेंस। तो जितना ज्यादा जिसका इग्निशन पॉइंट ज्यादा होगा तो वो उतना ही जल्दी जल जाएगा, जबकि होना चाहिए जितना कम होगा इग्निशन टेम्परेचर उतनी जल्दी जलेगा। तो ये फॉल्स होगा आपका फोर्थ वाला। जितना इग्निशन टेम्परेचर आपका कम होगा उतनी ही जल्दी वो चीज जल जाएगी, और यहाँ पर कहा है कि ज्यादा होगा तो जल्दी जलेगी। कंबशन इज रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉल्स। रिवर्सिबल नहीं, एक बार जो जल गया तो जल गया। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। तो हमने ये व्हाइट फॉस्फोरस पढ़ा था, हमने इसके जब टाइप पढ़े थे कंबशन के, तो स्पॉन्टेनियस में हमारा फॉस्फोरस का एग्जाम्पल है, मतलब एकदम से आग लग जाती है, पता नहीं चलता रीजन क्या है, जैसे जंगल वगैरह में भी आग लग जाती है, उस टाइप का होता है कि मेन रीजन नहीं पता चलता। तो ये होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट हमारा है एन एग्जाम्पल ऑफ ये हो गया। अब मैचिंग करते हैं, इग्निशन टेम्परेचर को किससे मैच करेंगे हम, एफ, इनफ्लामेबल सब्सटेंसेस, जिसका इग्निशन टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि वो जलेगा नहीं जलेगा, कितनी देर में जलेगा, जल्दी जलेगा, जो भी है वो इग्निशन टेम्परेचर डिसाइड करता है।
येलो फ्लेम सी से मैच कर देंगे, इनकम्प्लीट कंबशन। जो येलो फ्लेम है आपने कैंडल में पढ़ी थी वो उसमें आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था। ये हम देख सकते हैं, ये आपका येलो एंड ल्यूमिनस होता है जो ये वाला मिडिल वाला पार्ट उसका, और ये क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू लो ऑक्सीजन। इनकम्प्लीट कंबशन में आ जाएगा येलो वाला पार्ट। वुड जो है हमारा डी नॉन ल्यूमिनस है, इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। जिसकी अपनी कोई लाइट ना हो नॉन ल्यूमिनस, जैसे सन है उसकी अपनी लाइट है तो ल्यूमिनस है, बाकी जिनकी अपनी कोई लाइट ना हो नॉन ल्यूमिनस है। कंपाउंड ऑफ सल्फर, सल्फर के कंपाउंड्स, इसको ई से मैच कर देंगे, एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड से आपकी एसिड रेन हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसको बी से मैच कर दो, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है जिससे कि आग बुझ जाती है। इनसफिशियंट एयर, इनसफिशियंट एयर से हमारा क्या होगा, पार्शियल कंबशन, कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, ठीक से पूरी तरह चीजें जलेंगी नहीं। तो पार्शियल कंबशन वहां होगा जहां इनकम्प्लीट एयर उसको, इनसफिशियंट एयर उसको मिलेगी। आंसर द क्वेश्चंस, विच विल कैच फायर फर्स्ट, कोल और केरोसिन। तो इसका इग्निशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि किसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है या कम है। तो ऑब्वियसली केरोसिन का ही इग्निशन टेम्परेचर कम है तो ये जल्दी कैच करेगा फायर को। स्टेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन, कंबशन के लिए एक ही कंडीशन है कि देयर शुड बी एयर और ऑक्सीजन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लोजन। अब यहाँ पे आपने पढ़े थे ये पेज नंबर 62, एक्सप्लोजन की डेफिनेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। In this type of combustion, heat, light, sound are produced accompanied by the liberation of large amount of gas। तो इस तरह का जो भी होता है, और ये एक एग्जाम्पल भी आ गया बस्टिंग ऑफ फायर क्रैक्स, फायरवर्क्स, ये आपका इसमें आ जाएगा क्रैकर्स वगैरह का एग्जाम्पल। जब साउंड भी मतलब आवाज भी आए और एकदम से साउंड हो और बहुत सारा हीट भी निकले, लाइट वगैरह सब हो, तो वो आपका एक्सप्लोजन में आता है। ब्लास्ट वगैरह, बम ब्लास्ट, ये सब। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन टेम्परेचर। तो ये हम पढ़ चुके हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है किसी भी चीज का, यहाँ भी आपको मिल जाएगा द इग्निशन, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली इग्निट्स इन अ नॉर्मल एटमोसफेयर इज कॉल्ड। अब ये सारा कुछ इग्निशन टेम्परेचर डेफिनेशन है। डिफरेंशिएट बिटवीन कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, गिव टू एग्जांपल्स। कंबस्टिबल कौन से हैं और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, आप यहाँ से बता सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी पेज नंबर 58 स्टार्टिंग में बिल्कुल, और कंबस्टिबल की डेफिनेशन यहाँ पर मिल जाएगी और एग्जांपल्स भी पेज नंबर 57 और 58 पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एबल टू कंट्रोल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कैसे कंट्रोल करती है। अब यहाँ आप देखिए ऑन पेज नंबर 61, carbon dioxide being heavier than oxygen envelop the fire and cut off supply of oxygen, यहाँ से लेकर आप combustion, supporter of combustion तक। The fire thus extinguishes in absence of the supporter of combustion। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड उसको कवर कर लेता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब आइडियल फ्यूल कौन सा है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो गुड फ्यूल के ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और बर्न होना चाहिए एयर में मॉडरेट रेट से, एकदम से ऐसे नहीं जल के बुझ गया, धीरे धीरे जले, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। तो ये सारे गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेबल डायग्राम बनाना है हमें कैंडल का, जो हमने पीछे देखा है ऑन पेज नंबर 63, और इसको लेबलिंग करनी है कहाँ कहाँ इसका कौन सा पार्ट है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है सारे पार्ट्स को। राइट, एक्सप्लेन 3 हैजार्ड्स ऑफ बर्निंग फ्यूल। फ्यूल बर्न होने से 3 क्या क्या नुकसान है, तो यहाँ पर आपके 5 दिए हुए, इनमें से एनी 3 जो आपको शॉर्ट लगे लिख लो। नेक्स्ट है आपका राइट द टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के आपने 3 टाइप पढ़े थे पहले, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन। तो थोड़ा थोड़ा इनको डिफाइन करना है, दैट्स इट।